गुड मॉर्निंग 9th क्लास बच्चों। मैं आपकी तबले की टीचर मिसेस रिचा गिरी बोल रही हूँ। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में आपको तबले के बारे में बताया। दोनों तबलों के जो अंग हैं उनके हमने नाम के बारे में बताया था कि किस अंग को क्या बोलते हैं, हम उसे किस नाम से जानते हैं। आज की कक्षा में हम उसी अंगों का विवरण विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले दाहिने तबले के अंग के बारे में पढ़ेंगे। दाहिना तबला यानी कि ये, इस तबले को दाहिना तबला कहते हैं और आज हम इसी के अंग के बारे में पढ़ेंगे। दाहिने तबले का पहले अंग का नाम है लकड़ी। आइए देखिए लकड़ी किसे कहते हैं। आप ये देख लें बच्चों, बीच के हिस्से को ये आप देखेंगे, इसको बीच के हिस्से को कहते हैं लकड़ी, क्योंकि ये लकड़ी का बना होता है, इसलिए इसको लकड़ी कहते हैं। आइए पढ़ें। पहला, लकड़ी। दाहिने तबले का यह महत्वपूर्ण अंग सूखी लकड़ी का बना होता है। जो ये भी तबला होता है, ये किस चीज़ का है? ये सूखी लकड़ी का बना होता है। यह प्रायः 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचा, आपने देखा होगा इतना ऊंचा होता है सेंटीमीटर। इसके नीचे का व्यास जो है 18 से 20 सेंटीमीटर तक का इसका व्यास होता है तथा ऊपर का जो गोल सा मुंह होता है वो 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच का माना जाता है। लकड़ी अंदर से 3/4 तक खोखली होती है। बच्चों, ये आपका तबला देख रहे हैं, ये 3/4 तक मान के चलिए, यहाँ तक ये लकड़ी पूरी भरी होती है। एक तरह से लकड़ी का पूरा हिस्सा ऐसे रख दिया जाता है और बाकी क्या है, कोने कोने तो लकड़ी पर बीच में वो खाली है। यह अधिकतर आम, शीशम, नीम अथवा कटहल की लकड़ी का होता है। तबला जो बनता है वो किस लकड़ी का बनता है बच्चों? वह आम से बनता है, शीशम की लकड़ी से बनता है, नीम की और कटहल की लकड़ियों का होता है। इसके लिए खैर या विजय शाल की लकड़ी अच्छी मानी जाए। इसके लिए मतलब दाहिने तबले के लिए जो होती है वो खैर या विजय शाल की लकड़ी का कहते हैं अच्छा हो तो अच्छी होती है। क्योंकि क्या होता है बच्चों, कभी कुछ लकड़ियाँ अच्छी जो दुकानदार होती हैं कोई भी ऐसे कोई भी लकड़ी लगा देते हैं, वो बाद में क्या होता है वो फट जाता है, लकड़ियाँ फट जाती है जिसकी वजह से तबला खराब हो जाता है। पर इन सब चीज़ का ज़्यादा अच्छी, लेकिन सबसे बेस्ट किस कौन सा है? खैर या विजय शाल की लकड़ी। छोटे मुंह का तबला ऊंचे स्वर के लिए तथा चौड़े मुंह का तबला नीचे स्वर के लिए अधिक उपयुक्त है। अब छोटा मुंह चौड़ा मुंह मतलब बेटा, छोटा मुंह मतलब दाहिना तबला, ये आप देखिए ये बड़ा है, इससे ज़्यादा बड़ा ये है, ये बड़ी है। तो ये बच्चों नीचे स्वर के लिए इसका यूज़ होता है। ये हम ऊंचे स्वर के लिए हम इसको लगाते हैं। बच्चों, दूसरा आता है पुड़ी। दूसरे का नाम है पुड़ी। आइए हम पुड़ी बच्चों, ये आप तबला देख रहे हैं, ये पूरे हिस्से को पुड़ी कहते हैं। आप मान लीजिए एक ग्लास है, उस ग्लास के ऊपर आप कागज़ रख दें तो वो क्या हो जाएगी, वो पूरे हिस्से में वो पूड़ी कहलाएगी। उसी तरह ये पूड़ी है। लकड़ी के मुंह पर मड़े हुए चमड़े के संपूर्ण भाग को पूड़ी कहते हैं, जिसके अंतर्गत स्याही, लव, चाटी तथा गजरा आदि आते हैं। ये बेटा लकड़ी का ये हमें हिस्सा है, इसके ऊपर उस कारीगर ने पूरा एक चमड़ा रख दिया, ये यहाँ तक पूरा उसने एक ऊपर से चमड़ा रख दिया। अब उस चमड़े के ऊपर वो स्याही भी बनाएगा, चाटी भी बनाएगा, लव भी बनाएगा। समझ रहे हैं? तो आप जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको एक ग्लास ले लीजिए, उसके ऊपर कोई कागज़ रख दीजिए। अब आपने इतना कागज़ रखा, उस कागज़ के ऊपर आप चाहे जो कलाकारी करेंगे, लेकिन वो जो कागज़ आपने ग्लास के ऊपर रखा वो एक तरह से पूड़ी कहलाई, यानी आपने उस चीज़ को ढक दिया चमड़े से या कागज़ से। आइए तीसरा हिस्सा पढ़ते हैं, गजरा। पूड़ी के किनारे चारों ओर चमड़े की गुथी हुई चोटी
को गजरा, श्रृंगार या पगड़ी कहते हैं। इसमें 16 छेद होते हैं, इन्हें घर कहते हैं। इसमें बद्धी डालकर पूड़ी के साथ कसा जाता है। गजरा सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है सुंदरता के लिए, जैसे क्या होती है, स्त्रियाँ क्या होती हैं, बालों में सुंदरता के लिए गजरा लगी होती है। उसी तरह बच्चों तबले में भी गजरा बनता है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये वाले हिस्से को ये इसको कहते हैं गजरा। ये सुंदरता के लिए बच्चों होता है और इसका काम क्या है, इसमें छोटी छोटी छेद होते हैं। इसमें कितने छेद होते हैं, 16 छेद होते हैं। उस 16 में से बद्धी हम लोग निकालते हैं, जिन्हें घर कहते हैं। ये देखिए, ये गजरा है। अब ये बद्धी इसमें से डाली गई और यहाँ से निकाल के इसको नीचे से ला के कसा जाता है। जैसे कि आप ढोलक भी देखते होंगे कि ढोलक में देखो बच्चों, जो जिसमें डोरी लगी होती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कसने के लिए उसको कस देते हैं, उतारने के लिए उसको ढीला कर देते हैं। तो उसी तरह तबले में है। पूड़ी के किनारों चारों जो चमड़े की गुथी हुई चोटी होती है उसे गजरा कहते हैं। उसमें 16 छेद होते हैं। उस 16 छेद में से उस बद्धी को निकाल के पूड़ी के साथ कसा जाता है। पूड़ी मतलब उस चमड़े की जो ऊपर वाली हमने परत रखी उसमें से डाल के उसको कसा जाता है। ये हो गया गजरा। अब आइए पढ़ते हैं चौथा हिस्सा उसका, जिसका नाम है चाटी। पूड़ी के किनारे किनारे तथा गजरे के बाद करीब आधा या पौन इंच चमड़े की एक गोट सी लगी होती है, जिसे चाटी या किनारा कहते हैं। बंगाल में इसे कानी कहते हैं। अब ये देखिए, पूड़ी के बाद जो सबसे पहला ऊपरी हिस्सा आता है तबले का, वो क्या है, चाटी। ये देखिए, ये है चाटी, इसको हम चाटी कहते हैं। ये देखिए, आधा सेंटीमीटर ऐसे ही इतना बड़ा होता है ये। इसको तबले का सर्वप्रथम क्या है, ऊपर पूड़ी का सर्वप्रथम हिस्सा आएगा चाटी, इसको हम चाटी बोलेंगे। और इसको बहुत लोग चाटी बोलते हैं बच्चों, बहुत लोग इसको किनार भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे कोने का हिस्सा है, कॉर्नर का हिस्सा है, इसलिए इसको किनार भी कहते हैं। और बंगाल में क्या, इसको कानी भी कहते हैं। अब आइए हम पांचवें हिस्से के बारे में पढ़ेंगे। पांचवें हिस्से का नाम है स्याही। पूड़ी के बीचों बीच और चाटी के करीब 1 या पौन इंच की दूरी पर गोल आकृति में काले रंग का मसाला लगा रहता है। उसे स्याही, काली या मसाला कहते हैं। यह लोह भस्म के चूर्ण में लेई आदि के मिश्रण से बनता है। अब आइए स्याही ये है, ये देख रहे हैं, काले रंग का पूरा काला काला हिस्सा, ये स्याही कहते हैं। बच्चों, ये लौह भस्म होता है, उसको हम लोग गोंदों से इसको कारीगर इसको यहाँ पे चिपका देते हैं। ये कई दिन सूखने के बाद ये स्याही बनती है। ये बीचों बीच आपने देखा, वो बीचों बीच रहता है और करीब 1 या पौन इंच की गोलाकृति का होता है। अब इसे बहुत लोग स्याही भी कहते हैं, बहुत लोग काली भी कहते हैं, और या उसको मसाला कहते हैं। कहने के नाम अलग अलग हैं, पर उसका काम बच्चों वही है। आप चाहे उस पर कोई भी शब्द बजाएंगे, लेकिन नाम आप कुछ भी उससे कह सकते हैं, पर इसको मेन उसको हम लोग स्याही बोलते हैं। अब आता है लव। छठा हिस्सा लव आता है। चाटी और स्याही के बीच के स्थान को लव कहते हैं। ये देखिए, ये रहा चाटी, ये रहा स्याही, इन दोनों के बीच का स्थान ये है, इसको कहते हैं लव। दोनों के बीच में ये हिस्सा जो होता है उसको हम लव कहते हैं। अब सातवां हिस्सा आता है बद्धी। गजरे के छिद्रों से जाने वाली चमड़े की बद्धी, डोर या पट्टी को बद्धी कहते हैं। उसी से पूड़ी लकड़ी से कसी जाती है। ये देख रहे हैं, ये है गजरा।
और ये जो लंबी लंबी आप देख रहे हैं ये है बत्ती। बच्चों ये बत्ती हम लोग खींचते हैं और पूड़ी में से ये बत्ती को फिर वापस लाके नीचे से बांध देते हैं। तो गजरे के जो छोटे छोटे जो 16 छेद बताए गए, उसी 16 छेदों में से ये बत्ती निकाली जाती है। इसी को बद्धी कहते हैं। ये चमड़े की बनी होती है बच्चों। अब आइए 8वें हिस्से पे, गुड्डी। तबले के पेंदी में चमड़े की पट्टी का एक छोटा घेरा होता है, जिसके बीच से बद्धी लकड़ी पर पहनाए जाते हैं, उसे गुड्डी कहते हैं। तबले की पेंदी मतलब कि नीचे वाला हिस्सा, एकदम नीचे वाला हिस्सा, उसको पेंदी कहते हैं। अब इसमें बता रहा है बच्चों कि तबले की पेंदी में चमड़े की पट्टी का एक छोटा सा घेरा, उस जिसके बीच बद्धी लकड़ी पर पहनाई जाती है। बच्चों इसमें तो नहीं दिखेगा आपको, पर इसके ठीक नीचे ऐसे ऐसे गोल रंग की एक, जैसे गजरा ये गोल रंग का बांध दिया जाता है, इसी तरह नीचे गुथी हुई गोल रंग की गुडरी होती है जो चमड़े की बत्ती की ऐसे बनाई जाती है। उसी पे ये तबला रखा रहता है, उसके नीचे बंधी होती है, उसी से ये रस्सी निकलती है जो कि गजरे की छेद से उसको निकाल के फिर इसी में ला के उसे कसा जाता है। अब उसका आखिरी हिस्सा, 9वां हिस्सा, गट्टा। दाहिने तबले में जो लकड़ी के गोले गोले लंबे टुकड़े बद्धी के नीचे कसे होते हैं, उन्हें गट्टे या गुल्ली कहते हैं। इसकी संख्या 8 होती है। इनसे तबले को उतारने और चढ़ाने में सहायता मिलती है। तबला विभिन्न स्वरों से मिलाया जाता है, इसलिए गट्टे की बहुत आवश्यक है, इसमें आवश्यकता होती है। सबसे ये चीज़ देखते हैं, ये देखो, ये बच्चों यहाँ पे देखिए गट्टा लगा है। आप देखे होंगे इतने मोटे मोटे और इतने बड़े होते हैं गट्टे, ये तबले पे लगाते हैं। बच्चों ये हम लोग इससे तबले को, एक हथौड़ी होती है जिसे हम लोग ऐसे ऐसे मारते हैं, जिससे तबला हम उसे मिलाते हैं, हारमोनियम से तबला को मिलाते हैं, उसे मारते हैं। ये हमें, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि जो बद्धी होती है, आप ढोलक में देखोगे, ढोलक बजानी है तो उसे बद्दी को ऐसे कस देते हैं, लेकिन जब ढोलक नहीं बजानी है, उसको रखना है, तो हम उस बद्दी को खींच के उतार देते हैं। उसी तरह गट्टा है, ये इसको हम ठोकते हैं, इसको हम कसते हैं स्वर को चढ़ाने और उतारने के लिए। इसका मेन काम स्वर को चढ़ाना और उतारने का काम है। ठीक है बच्चों, ये हमने आज आपको दाहिने तबले के अंक के, उसके 9 अंक हैं, 9 अंक के बारे में मैंने आपको बताया है। बच्चों ये काम आपको अपनी फेयर कॉपी पे साफ़ सुथरा करना है। पहले आप तबले का चित्र बनाएंगे, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था। उसके आगे पेज में आप हेडिंग डालेंगे तबला और उसके अंक। आप फिर ये अंक के बारे में उसको अच्छे से लिखेंगे और मुझे उसकी फ़ोटो भेजेंगे, दिखाएंगे। और अगर इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो बिल्कुल आप मुझसे पूछेंगे। कोई भी चीज़ है नहीं समझ में आ रही है, मैं उसको बार बार समझाऊंगी, बार रिपीट करूंगी, जब तक आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, नया सब्जेक्ट है तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं और डिटेल में इसको और अच्छे से समझाऊंगी। आज के लिए इतना, थैंक यू।